में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां फल्गु नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 5 छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज में जारी है। घटना उस वक्त हुई जब 9 से 10 बच्चे स्नान करने के लिए फल्गु नदी में चले गए थे। घटना खिजर सराय थाना क्षेत्र के केनी पुल के पास हुई है। सभी मृतक बेलागंज थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव के छोटी मस्जिद के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पनारी के नागार्जुन हाई स्कूल में 12वीं की परीक्षा देने के बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा छात्र पास में ही फल्गु नदी में स्नान करने चले गए थे। स्नान करने के दौरान एक एक कर सभी बच्चे फल्गु नदी के गहरे पानी में चले गए। सभी को डूबता देख स्थानीय लोगों ने एक एक कर सभी को बाहर निकाला, जिसमें 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 छात्र की मौत इलाज के दौरान मगध मेडिकल अस्पताल में हो गई है और अभी भी 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। आए ना तो हम देखेंगे एगो डूब रहा था, हम चल गए कूद के चल गए, उसको पकड़े, उसका तीर के लिए चला है बाहर। अच्छा, केवो को तुम बचाए? एगो के जिंदा, एक तो जिंदा बच गया। बाकी क्या रहा, कितना लोग मर गया, कुछ अंदाजा? 5 लोग मर गया। और वहीं से नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया। नदी में डूबने से 5 छात्रों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ ही 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। बढ़ते आगे, पटना पुलिस ने खुसरूपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वैशाली से फरार अपराधी संजय सिंह इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था, जहां से कट्टा, अर्धनिर्मित पिस्टल, जिंदा कारतूस, ड्रिल मशीन, रेती और पेचकस जैसे उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने हथियार सप्लायर और फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में कुल 6 अपराधी पकड़े गए। तो पटना से बड़ी खबर और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने मौके से कई हथियार जब्त किए हैं। फैक्ट्री संचालित हो रहा था और मिनी गन जो संचालित हो रहा था वो संजय शर्मा के घर पे था। वहाँ जब छापामारी किया गया तो वहाँ पे 4 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का बहुत सा सामान, जिसमें ड्रिल मशीन है, शेपर रहता है, ड्रिल का औजार रहते हैं, वो सब वहाँ पर मिला। इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति पकड़ाए हैं और टोटल इनके पास से 6 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 4 जो अर्धनिर्मित बैरल हैं जिसको भी बनाया जा रहा था, 4 अर्धनिर्मित ट्रिगर, ये वहाँ से मिले हैं। बाकी जो उसका औजार सब होते हैं वो सब वहाँ पे मिला है। बड़ी खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इस हमले में एक महिला पुलिसकर्मी और 2 पुरुष कर्मी घायल हो गए। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बिहार झारखंड बॉर्डर स्थित दर्शन नाला के पास पुलिस शराब माफियाओं पर नकेल और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण माहौल रखने के लिए वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान झारखंड की ओर से आने वाले सभी तरह के वाहनों को रोककर तलाशी ली जा रही थी। पुलिस ने एक तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार को रोककर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस और युवक के बीच नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि मौके पर मौजूद लोगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। वहीं जिस युवक से पूछताछ की जा रही थी, हमलावरों ने उसे पुलिस से छुड़ा लिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नाला पर हम लोग इलेक्शन के दौरान गाड़ी चेक कर रहे थे, उसी दौरान ग्रामीण लोग आकर के लाठी से अंधेरा में मार दिया। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करियारी मधुबन पंचायत के मुखिया थे मनोरंजन। उजियारपुर थाना के सातनपुर पानी टंकी के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। करियारा मधुबन पंचायत के मुखिया थे मनोरंजन, जिनकी हत्या हुई है। मधुबनी में जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी और डेटा ऑपरेटर राहुल कुमार को घूस लेते विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। कौशल विकास जांच को लेकर 50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर निगरानी टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने 20 और 10,000 रुपए की घूस लेते हुए दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मधुबनी में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी की टीम ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिन पर घूस लेने का आरोप है। जिला नियोजन पदाधिकारी अरेस्ट किए गए हैं। बगहा के रामनगर के दोन इलाके से बेबसी की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। गोबरहिया थाना क्षेत्र के पंचायत नौरंगिया दोन की एक गर्भवती महिला को नदी पार करने में 4 घंटे तक भारी मशक्कत करनी पड़ी। कृष्ण राय की पत्नी 35 वर्षीय पिंकी देवी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उन्हें ट्रैक्टर से लेकर हरनाटांड़ अस्पताल पहुंचे, लेकिन जैसे ही परिजन पहाड़ी हरहा नदी के किनारे पहुंचे, उनकी चिंता बढ़ गई। लगातार बारिश से नदी उफान पर थी और पुल के अभाव में नदी पार करना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद परिजनों ने महिला को तट पर ही इंतजार कराया और इस दौरान पीड़िता दर्द से कराहती रही और उसकी स्थिति भी बिगड़ती रही। करीब 4 घंटे बाद जब पानी का बहाव कुछ कम हुआ, तब गांव से एक और ट्रैक्टर मंगाया गया। दोनों ट्रैक्टरों को जंजीर से जोड़कर किसी तरह नदी पार कराई गई। फिर महिला को सकुशल अस्पताल पहुंचाया गया। का भइलवा माता जी के हाथ गोड़ टूट गइल बा, लेके सब बताई भले हमनी के घर दुआर ना चाहिए, लेकिन हई रोड या पुल चाहिए। पटना से बड़ी खबर है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 5 प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जिसमें महेंद्र सिंह को मिथिला तिरहुत की जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के 5 प्रमुख नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी इन नेताओं को मिली है, जिसमें मिथिला तिरहुत की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह को दी गई है। अरविंद मेनन चंपारण सारण की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। ऋतुराज सिन्हा को मगध और शाहाबाद का इलाका की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप वर्मा भागलपुर, कोसी और पूर्णिया जैसे इलाके को देखेंगे। असीम गोयल को पटना, मुंगेर, बेगूसराय और नालंदा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। कल शाम 5 बजे बीजेपी ऑफिस में अमित शाह अहम बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही अमित शाह का कल बेतिया में पार्टी की क्षेत्रीय बैठक में भी शामिल होंगे। 27 सितंबर को अमित शाह समस्तीपुर के सराय रंजन में क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री के आगमन से पहले बीजेपी कार्यालय में तैयारियां जोरों पर है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े समेत पार्टी के अन्य नेता तैयारी का जायजा भी ले रहे हैं। कल शाम होने वाली बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 26 सितंबर यानी कि कल बिहार दौरे पर आएंगी। पटना में महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा करेंगी और बाद में मोतिहारी में जनसभा को संबोधित भी करेंगी। इस बात की जानकारी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने दी है। 2 कार्यक्रम उनका तय हुआ है। एक तो मोतिहारी में आम जनसभा है और मोतिहारी जब पहुंच रहे हैं तो मोतिहारी के साथ जो जुड़े हुए 4-5 ज़िले हैं, सभी लोग वहां रहेंगे। भारी तादाद में वो जलसे आम से खिताब करेंगी। भारी जलसा है। बिहार की सूरत हाल पे ही चर्चा होगी, इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले सदाकत आश्रम में महिला संवाद करेंगी और उन महिलाओं से करेंगी। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां गायघाट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर बवाल हो गया। पहले एनडीए के 2 संभावित प्रत्याशियों के बीच बहस हुई, फिर दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते पूरा कार्यक्रम स्थल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि समर्थक एक दूसरे पर कुर्सी से हमला करने लगे। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के संभावित प्रत्याशी कोमल सिंह और जेडीयू से संभावित प्रत्याशी प्रभात किरण दोनों के बीच बीते कई दिनों से टिकट को लेकर बयानबाजी चल रही थी, जिसके बाद आज दोनों के बीच जमकर बवाल हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर में सौगातों की बारिश कर दी है और सीएम ने 301 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सीएम के आगमन से महिलाएं काफी खुश दिखी।
चुनावी साल में सीएम नीतीश सौगातों की बौछार कर रहे हैं। सीएम नीतीश सिर्फ घोषणा नहीं करते हैं, उनका काम बोलता है, धरातल पर दिखता है। सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर को बड़ी सौगात दी। सीएम ने सनहौला प्रखंड के अरार पंचायत में खेल मैदान का उद्घाटन किया और 301 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने यहां लाभुकों के साथ संवाद किया। सीएम को अपने बीच पाकर महिलाओं की खुशी का ठिकाना न रहा। आप लोगों से नीतीश कुमार ने बात की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ। नीतीश कुमार जी आए हम लोगों के ये समाज में, गाँव में आए। अच्छा लगा हम लोगों को। हाँ, लाभुक हैं, कैसे, क्या कहिएगा? लाभुक से क्या कहें, हम लोग को सिर्फ हम लोग नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हाँ, किस चीज के लिए? हम लोग को यहाँ आए और हम लोग का मानदेय बढ़ाए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। बहुत सारी योजनाओं का सौगात दिए हैं भागलपुर। हाँ, बहुत सारी योजनाओं का सौगात दिए। हम लोग घर में बैठे बोर हो जाते थे। नीतीश जी ने हम लोग को बहुत अच्छा ये मौका दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हाँ, लगता है कि क्षेत्र का कुछ विकास वगैरह होगा। विकास होगा। आप लोग सुनने के लिए आए थे? चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। हर जिले में जाकर सीएम नीतीश सौगातों की बारिश कर रहे हैं। भागलपुर में सीएम नीतीश को सुनने और देखने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम ने यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका जोश भी बढ़ाया। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनसुराज की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाने का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा है। जनसुराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी से जुड़े जमीन के दस्तावेज पेश किए हैं। जनसुराज ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ बाजार मूल्य वाली जमीनें कम कीमतों में खरीदी गई। जनसुराज ने कहा, नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर कार्रवाई करे, नहीं तो जनसुराज कोर्ट जाएगी। जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं। कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको वानगी बताना चाहता हूँ, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूँ। ये ठीक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वो है। उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा। जो ये कागजात है वो कागजात सिर्फ मैं आपको 6 दिया हूँ। इसके अलावा दर्जनों जो डीड है जो खरीदा गया है वो हमारे पास उपलब्ध है, जो समय आने पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।